उसको भी पहुंचाया जाए। तो चुनौती इस बात को लेकर भी है कि आग पर काबू पाना है, कब्जे के अंदर की स्थितियों को कंट्रोल में करना है। दूसरी चुनौती ये है कि आसपास कौन कौन लोग प्रभावित हुए हैं, किन्हें नुकसान पहुंचा है, और घायलों अगर कहीं इर्द गिर्द में अगर कहीं पड़े हुए हैं, बेहोश हैं, तो उनको वक्त पर इलाज मिल सके, उनको वक्त पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। या काफी ज्यादा अमले की भी जरूरत है। आसपास के पुलिस बल के लोग भी यहाँ पर आ गए हैं और अलग अलग अपने अपने काम में अलग अलग तरह से जुटे हुए हैं, और स्थानीय लोग भी काफी मदद कर रहे हैं यहाँ पर। ये देख रहे हैं कि किसी भी तरह की जरूरत हो तो उसको पूरा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जरूरतमंद हैं और जिनको गंभीर चोट लगी है उनको पहली प्राथमिकता दी जाए और उनको सीधा अस्पताल पहुंचाया जाए। संदीप, लौटूंगी मैं आपके पास। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें एक बार फिर से इसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शत विशत हालत में इस समय वहाँ की जो स्थिति है वो हो रखी है। भीषण स्थिति इस समय वहां पर है। और ये देखिए धुएं का जो गुब्बार है वो फिलहाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर जो मौके पर जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी लगातार जारी है। और साथ ही ये देखिए धुआं इतना ज्यादा वहां पर है, धुआं इतना ज्यादा है कि उसको देख पाना भी मुश्किल हो रहा है। और साथ ही जो घर वहां पर हैं, देखिए घर भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और बिजली के जो खंभे वहां पर लगे हुए हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और जो तस्वीरें अभी आपको दिखाई थी, शत विशत हालत में शव वहां पर पड़े हुए थे। लोगों के वाहन हैं वो ऐसे ही सड़कों पर पड़े हुए हैं, वो भी वहां पर। और साथ ही साइकिल भी देखिए पर थी और दोपहिया वाहन जहां से लोग गुजर रहे थे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उस रास्ते से दरअसल लोग गुजर रहे होंगे और धमाका हो जाता है और धमाके के साथ ही लोग वहीं पर गिर जाते हैं। अभी भी ये तस्वीरें और ये जो आवाज आप सुन रहे होंगे, उन आवाजों में अभी भी आपको धमाके की आवाज सुनाई दे रही होगी, विस्फोट की आवाज सुनाई दे रही होगी। चूंकि ये पटाखा फैक्ट्री और पटाखे की जो आवाजें हैं उसमें सुनाई दे सकती हैं। अब ये 4 तस्वीरें देखिए, ब्लास्ट के बाद भीषण आग लगने की ये जो तस्वीर है वो देख सकते हैं। तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आग वहां पर लगी हुई थी। और ये शुरुआती दौर की तस्वीर सामने आई थी जब भीषण आग की लपटें आसमान में उठती हुई दिखाई दी। दूसरी तस्वीर राहत बचाव कार्य की तस्वीर, चूंकि जैसे ही आग की खबर मिलती है लोगों को, लोग आपस में भागना शुरू कर देते हैं, लोग इधर उधर भागना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू किया जाता है। विस्फोट के बाद भोपाल लोगों को पहुंचाया जाता है, लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। शिवम, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, बेहद ही भयानक, बेहद ही ये तस्वीरें जो है डराने वाली सामने आ रही हैं। और वाकई में चिंता का विषय है कि एक ऐसी लापरवाही हुई कि घरों बारूद रखा हुआ है, लोगों ने इस पर बिल्कुल भी लोगों ने जागरूकता नहीं दिखाई और ऐसे तरीके से यह हादसा हो गया। यह बड़ा देखिए हरदा के हादसे की तस्वीरें जिसने भी देखी, यह तस्वीरें बेहद चिंता कर देने वाली हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। इसके साथ साथ खबर फिलहाल ये मिल रही है कि 7 से 8 लोगों की कैजुअलिटी इसमें होने की बात कही जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक पुष्टि के बाद ही हम दर्शकों को सही आंकड़ा जो है वो मौतों का बता सकते हैं। लेकिन यह डरा देने वाली हैं, चिंता कर देने वाली हैं। और 500 मीटर दूर तक अंजलि, जब पत्थर जो सड़क पर पड़े हुए थे, धमाका इतना जोरदार था, सोचिए जो पत्थर जो कंकड़ी सड़क पर पड़ी हुई है वो हवा में तेज उछाल मारते हैं। तो राहगीर बाइक से वहां से गुजर रहे थे, वो राहगीर बाइक से उछाल मारते हैं और कई मीटर दूर तक जाके गिरते हैं, जो घायल हो गए हैं। इतना तेज हादसा था, लग रहा था ऐसे जैसे कि कोई बहुत तेज भूकंप यहाँ पर आया हो, बहुत तेज किसी ने कोई मिसाइल अटैक एक तरह से कहे वो किया गया हो, इतना तेज है धमाका। फिलहाल ग्रीन कॉरिडोर हरदा टू भोपाल बना दिया गया है और इस ग्रीन कॉरिडोर के जरिए अंजलि जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। राजधानी भोपाल से जिक्र कर रहे हैं और जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि वहां पर ऐसे धमाका हुआ जैसे कोई अटैक हो गया हो, जैसे भूकंप वहां पर आया हो। और उसकी बानगी तस्वीरें थी जब लोगों के जो शव थे वहां पर पड़े हुए थे, दोपहिया वाहन वहां पर पड़े हुए थे और जो कंकड़ पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, वो भी इधर उधर पड़े हुए थे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा बहुत ज्यादा भीषण था और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे एकदम से किसी ने अटैक कर दिया। बिल्कुल। और फिलहाल अंजलि 6 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन ने कर दी है। इस पूरे हादसे में 6 लोगों ने जान गंवाई है। अब तक फिलहाल ये मौत की पुष्टि हो गई है, लेकिन ये कैजुअलिटी का जो आंकड़ा है अंजलि वो बढ़ सकता है। धीरे धीरे करके जो आंकड़ा सामने आ रहा है, पहले 2 लोगों की खबर आई, फिर 5 लोगों तक आंकड़ा पहुंचता है, लेकिन फिलहाल
आधिकारिक तौर पर प्रशासन कह रहा है कि 6 लोगों की जान इस पूरे हादसे में गई है। जो लोग घायल हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। इसके अलावा अभी भी खबर ऐसी है कि वहां पर आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। जब आग बुझ जाएगी, जब अंदर प्रशासन की टीम पहुंचेगी अंजलि, जब अंदर रेस्क्यू टीम पहुंचेगी, तब आखिरकार पूरी तस्वीर क्या है वो सामने आएगी, तब हम दर्शकों तक बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन जुटे हुए हैं, वो भी अपनी जान की हिफाजत करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि विनोद जुड़ गए हमारे साथ। शिवम रोकती हूँ आपको, आपके पास में वापस आऊंगी। विनोद, 6 हो गया है मौत का आंकड़ा। अब लोग इसमें लगातार बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लोगों की कैजुअलिटी बताई जा रही है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंदर फंसे हुए हैं और कैजुअलिटी बहुत ज्यादा है। क्या अपडेट कोई आपके पास? बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरह का ये हादसा हुआ है, जिस तरह की ये घटना हुई है, अब वाकई में बहुत ही खतरनाक कही जा सकती है, क्योंकि जिस इलाके में फैक्ट्री बनी हुई थी और उसके आसपास पूरा रिहायशी इलाका ही है। और यही वजह है कि दर्जनों की संख्या में ऐसे घर जो इस आग से प्रभावित हो गए, जो इस कह सकते हैं उससे दीवारें तक हिल गई। कई घरों में आग लग गई, लोगों की जान भी चली गई, 4 लोगों की। लेकिन इसमें घायल बड़ी संख्या में लोग हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि जो लोग घायल हुए हैं या झुलस गए हैं, उनमें भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उनको फिलहाल तो इलाज के लिए रवाना किया गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो घायल हैं और निकल के आ रहे हैं, उनको एम्बुलेंसों के जरिए अभी अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो संख्या है वो बहुत ही डरावनी वाली हो सकती है। बिल्कुल, और ये संख्या बिल्कुल डराने वाली है। वो हैरान कर देने वाली है। मैं आपको, और देखिए हरदा ब्लास्ट में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। पहले ये आंकड़ा 2 था, फिर 4 हुआ और 6 हो गया है। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 60 से अधिक लोग अभी भी घायल हैं। तो 60 से अधिक लोग घायल हैं और यह आंकड़ा निश्चित ही बढ़ सकता है, क्योंकि जो वहां पर सिचुएशन इस समय है और जिस तरीके से ये विस्फोट हुआ, उससे यही अनुमान जताया जा रहा है कि आंकड़ा आगे बढ़ सकता है। फिलहाल को कंट्रोल करने का काम वहां पर प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है और साथ ही राहत बचाव कार्य भी लगातार जारी है। लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। शिवम, मौत का आंकड़ा बढ़ गया है और अनुमान ये जताया जा रहा है कि आंकड़ा ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाए वैसे वैसे ये आंकड़ा भी बढ़ता जाए, क्योंकि अभी फिलहाल तो ये भी क्लियर नहीं हो पाया है कि उस फैक्ट्री में कितने लोग थे, कितने घर इसकी चपेट में आए हैं और उन घरों में कितने लोग रह रहे थे। देखिए अंजलि, जब भी कोई हादसा होता है तो प्रशासन की ये पहला काम रहता है कि जो मौत के जो आंकड़े सामने आए हैं वो अभी खुलकर सामने नहीं आ पाते, क्योंकि लोगों में दहशत का माहौल हो जाता है, लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे कैजुअलिटी के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, न्यूज स्टेट की टीम सबसे पहले दर्शकों को बता रही है कि आखिरकार कितने लोगों ने वहां पर जान गंवाई है। लेकिन जो पहली प्राथमिकता प्रशासन की ये है कि जो लोग वहां पर हैं घायल अवस्था में, जख्मी हालत में, उनको अस्पताल में भिजवाया जाए जहां उनका इलाज समुचित हो। ग्रीन कॉरिडोर तो बनाया दिया गया है, डॉक्टर्स की टीम तैनात है। जो भी मरीज अस्पताल पहुंच रहा है उसका तुरंत इलाज वहां शुरू हो जा रहा है। जीरो टॉलरेंस नीति पर एक तरह से कहें कि काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के सख्त आदेश हैं कि तत्काल प्रभाव से घायलों को समुचित इलाज वहां पर मिल सके। टीम रवाना हो गई है मंत्री उदय प्रताप सिंह और इसके अलावा उनके साथ एसीएस होम और डीजी होमगार्ड वो उनके साथ मौजूद है। हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेंगे। लेकिन ये हादसा इतना दर्दनाक था, हादसा इतना भयावह। और आसपास से एम्बुलेंस वगैरह क्या क्या बुलाई? बाकी आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस सायरन सुनाई दे रहे होंगे, एम्बुलेंस के, फायर ब्रिगेड के सायरन आपको सुनाई दे रहे होंगे। लेकिन ये हादसा अपने आप में चिंता में डाल देने वाला है। कई लोगों ने अपनों को इसमें खोया है। ये तस्वीरें देखिए, ये धुएं का गुबार देखिए, और ये धुएं का गुबार अंजलि बताने के लिए काफी है कि कितना भीषण हादसा रहा होगा। इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण हादसा रहा होगा जब 10 से 15 किलोमीटर तक भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। आऊंगी वापस आती हूँ मैं आपके पास, और संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या अपडेट है? बताया जा रहा है कि 6 से 8 एम्बुलेंस ऐसी जो कि भोपाल से रवाना कर दी गई हैं और 2 लोगों को भोपाल भेजा गया है। उनके कब तक पहुंचने की सूचना है? कब तक पहुंच जाएंगे जो लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं, और कौन से अस्पताल? देखिए, भोपाल के हमीदिया अस्पताल में तैयारी
पूरी कर ली गई है। यहाँ की जो बर्न यूनिट्स के पलंग को तैयार कर लिया गया है। अधिकारियों ने जायजा ले लिया है। जो भी जरूरत की दवाएं हैं या इलाज के लिए जो भी डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पर मौजूद रहेंगे, इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित कर लिया गया है। दूसरी अहम बात यह है कि तकरीबन 2 घंटा लग सकता है बीमारों को भोपाल तक पहुंचने के लिए। और अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री सचिवालय जो पल पल की अपडेट ले रहा है, उसमें भी ये पता लग रहा है कि जब धुएं का गुबार उठने लगा, आग की लपटें कम हो गई, इसके बाद रेस्क्यू टीम ने जब घटनास्थल के करीब जाने की कोशिश की, तब जाकर ये पता लगा कि ब्लास्ट और भी होने लगे हैं, आग की लपटें फिर से धधकने लगी हैं। इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार रुकावटें आ रही हैं और रेस्क्यू टीम को भी घटनास्थल तक पहुंचने के लिए, उस फैक्ट्री तक पहुंचने के में काफी मुश्किलें आ रही हैं। चुनौती 2 हैं। एक चुनौती यह है कि ब्लास्ट को रोका जाए, जो नुकसान है उसको तुरंत कंट्रोल करना है। दूसरी चुनौती इस बात को लेकर आधे किलोमीटर के दायरे में पूरे इलाके में ये लोग प्रभावित हुए हैं, जो मकान है, जो निर्माण है वो प्रभावित हुआ है। आधा किलोमीटर दूर जो टीन की छत है वो उड़ गई है, जो घरों में बैठे लोग हैं वो भी घायल हुए हैं। तो नुकसान बड़ा है, आधे किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। पूरे हरदा शहर में ऐसा महसूस हुआ कि जैसे भूकंप आ गया हो। लोगों ने बाहर जाकर देखा, आग की लपटें थी, तब जाकर ये क्लियर हुआ कि किसी तरह का ब्लास्ट है और एक सीमित क्षेत्र में है। लेकिन यह सीमित क्षेत्र भी 1 किलोमीटर के रेडियस वाला है और अलग अलग जगहों पर बीमार हैं, घायल हैं, मौजूद हैं। अलग अलग कोनों में लोग पड़े हुए मिल रहे हैं, बेहोशी की हालत में मिल रहे हैं। तो इलाके के जो लोग हैं वो भी लगातार घायलों को तलाश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ घायल ऐसे हैं जो शुरुआती तौर पर ही बाइक पर या मौजूद जो भी 4 व्हीलर्स हैं उनके जरिए अस्पतालों में पहुंचाए गए, कुछ एम्बुलेंस के जरिए अस्पतालों में पहुंचाए गए, कुछ खुद ब खुद अपने तरीकों से अस्पताल में पहुंचे हैं। तो जो पहली सूचना ये मिल रही है कि 100 के आसपास में घायल हैं, जो लोकल अलग अलग हॉस्पिटल्स में पहुंचे हैं। बढ़ सकता है संदीप, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आंकड़ा बढ़े नहीं। फिलहाल तो नजर हमारी इस खबर पर लगातार बनी रहेगी। अब तक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।